मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 संस्कृत नाटक एवं व्याकरण के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। तो सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें खंड आ है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों की सीमा में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है। पहला प्रश्न है, महाकवि अश्वघोष की कृतियों के नाम लिखिए। तो ये अश्वघोष की कृतियां हैं जिसमें से पहली है बुद्धचरित जो 28 सर्ग का महाकाव्य है जो अधूरा ही है। फिर है सौंदर्यनंद 18 सर्गों का है जो पूर्ण रूप से ही महाकाव्य उपलब्ध है। फिर है आपका सरिपुत्र प्रकरण जो 9 अंकों का है, रूपक है जो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं भी है। फिर है चौथा राष्ट्रपाल नाटक, यह केवल चीनी भाषा में अनुवाद के रूप में सुरक्षित है। संस्कृत के ग्रंथों में इसके कुछ उदाहरण प्राप्त हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो है भास के नाटकों के नाम बताइए। तो ये भास के नाटक हैं, इसमें 13 नाटक खोज निकाले हैं। 13 नाटक में जो पहला नाटक है प्रतिज्ञा योगांध्रायण है, दूसरा है स्वप्नवास दत्ता और तीसरा है प्रतिमान नाटक, चौथा है पंचरात्र, पांचवा अभिषेक नाटक, छठवां है माध्यम व्यायोग, सातवां है कर्णभार, आठवां है दूतवाक्य, 9वां है दूत घटोत्कच, 10वां है अरुभंग, 11वां है बालचरित, 12वां है अभिमारक, 13 है चारुदत्त। जो तीसरा प्रश्न है वो है महाकवि भावभूत की रचनाओं का सामान्य परिचय दीजिए। तो ये हमारे महाकवि भावभूत की रचनाओं का सामान्य परिचय, जो उनके नाटक हैं महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम। तो इनका सामान्य परिचय पूछा है तो कालिदास के बाद यदि कोई सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहा जाता है तो वो है भावभूति जी। इनके जन्म आदि के विषय में जो तथ्य प्राप्त हैं उसका आधार केवल मात्र इनकी रचनाएं ही है। भावभूति ने महावीर चरितम नाटक में अपने जन्म स्थान, वंश आदि का विस्तार पूर्वक परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त जो मालती माधवम है तो उत्तर रामचरितम है से भी इनका परिचय उपलब्ध होता है। भावभूति के पूर्वज दक्षिण देश के पदमपुर नामक नगर में रहते थे। इनका गोत्र कश्यप था। एक किमपि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम सुक्ति का क्या अर्थ है? तो ये किमपि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनतम, तो ये सूक्ति जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम अंक से ली गई है। राजा दुष्यंत महर्षि कंडों के आश्रम में प्रवेश करके लड़कियों की बातचीत सुनकर उनकी ओर देखता है। शकुंतला की सुंदरता से प्रभावित होकर राजा आश्चर्य करता है कि वल्कल वस्त्र पहने पर भी यह लड़की उतनी अधिक सुंदर लग रही है। राजा दुष्यंत यह समझता है कि सुंदरता अच्छे कपड़ों और बहुमूल्य आभूषणों से ही निखरती है। शकुंतला को देखकर राजा को अपना विचार बदलना पड़ता है। सिवार से लिपटा हुआ भी कमल सुंदर लगता है। चंदा का कलंक उसकी शोभा को बढ़ाता है। यह युवती वल्कल वस्त्र पहनकर भी अधिक सुंदर लग रही है। यह ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुंदर आकृति वालों के लिए शोभा बढ़ाने का साधन नहीं होती? तात्पर्य यह है कि सुंदर व्यक्तियों के लिए सभी वस्तुएं शोभा बढ़ाने वाली होती हैं। शैवाल के कमल की भी शोभा, कलंक से चंद्रमा की शोभा और वल्कल वस्त्र से शकुंतला की शोभा रूप विशेष का चौथे चरण में सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थान्यास अलंकार है। देख लेते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में वर्णित भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन कीजिए। यहाँ 5वां प्रश्न है, महाकवि कालिदास की रचनाओं का परिचय दीजिए। इसकी रचनाएं हैं ये छोटी बड़ी कुल लगभग 40 रचनाएं हैं जिन्होंने अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी निर्विवाद रचनाएं हैं जो कालिदास की मानी जाती हैं। इसमें से 3 तो नाटक हैं, रूपक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य हैं इनके, रघुवंश और कुमार संभव, और 2 खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतु संहार। इनमें भी ऋतु संहार को प्रोफेसर कीथ ने संदेह के साथ कालिदास की रचना संदेह के साथ स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले हम मालविकाग्नि का परिचय देख लेते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है
जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को जेल में डलवा देती है, मगर संयोग से मालविका राजकुमारी साबित होती है। उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम है दूसरा नाटक जो कालिदास की है दूसरी रचना है इनकी जगत प्रसिद्धि के कारण। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया की अनेक भाषाओं में होगा। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है जो वन में एक परित्यक्त ऋषि पुत्री शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगता है। दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इसी बीच दुर्वासा शकुंतला को शाप दे देते हैं जिसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान किया था वहीं उसे भूल जाएगा। काफी क्षमा प्रार्थना के बाद ऋषि ने सांप को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि राजा की अंगूठी उन्हें दिखाते कुछ याद आ जाएगा। लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में अंगूठी खो जाती है। स्थिति गंभीर हो जाती है। जब शकुंतला को पता चलता है कि वह गर्भवती है तो शकुंतला लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब एक मछुआरे ने वह अंगूठी दिखाई तो राजा को सब कुछ याद आ गया और राजा ने शकुंतला को अपना लिया। शकुंतला श्रृंगार से भरे सुंदर काव्यों में एक अनुपम नाटक है। कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला। अनेक कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुंदर नाटक है तो नाटकों में सबसे अनुपम शकुंतला है। अब विक्रमोर्वशीयम यह एक रहस्यों से भरा नाटक है। इसमें पुरुरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरुरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनके प्रेम से प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने के लिए जाती है तो पुरुरवा से प्रेम के कारण वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। इससे इंद्र गुस्से में उसे शापित कर धरती पर भेज देता है। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर स्वर्ग लौट सकेगी। विक्रमोर्वशीयम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। अब महाकाव्य कुमार संभव उनके महाकाव्यों के नाम हैं। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। तो कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। रघुवंशम में कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। अब खंड काव्य मेघदूतम है। यह एक गीत काव्य जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना उसे दूत बनाकर अपने प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के दो भाग हैं पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ऋतु संहार में सभी ऋतुओं का प्राकृतिक और विभिन्न रूपों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य रचनाएं हैं जो कालिदास की वो देख लेते हैं जैसे ये अन्य रचनाएं जी हैं इनकी ये आप देख सकते हैं। इसमें से 5 करने थे लेकिन हम सभी प्रश्नों के हल आपको उत्तर बता देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की जो सार्थकता है वो हम देख लेते हैं। तो महाकवि ने काव्यों का जो नाटक का नामकरण है नायक या नायिका के नाम पर करता है या वर्ण विषय या किसी घटना विशेष के आधार पर इसका नामकरण करता है या नाटक की केंद्र बिंदु होती है। मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोपर्षियम मालती माधवम आदि प्रथम कोटि के उदाहरण है, जबकि मृक्ष कटिकम प्रतिज्ञा युगांधरायण वेणी संकर अभिज्ञान शकुंतलम आदि द्वितीय कोटि के हैं। शाकुंतल में दुर्वासा के शाप से विस्मृत शकुंतला का स्मरण जब नायक दुष्यंत को मुद्रिका रूप में अभिज्ञान या पहचान के द्वारा होता है तो इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की है। अभिज्ञायते अनेन यति अभिज्ञानम और दूसरा है अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा है अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। चौथा है अभिज्ञा भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय। पांचवा है अभिज्ञान से शकुंतला चेत अभिज्ञान शकुंतले। जब उन्हें अभिज्ञान होता है व्यक्तियों के आधार पर अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के नाम पर ही सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तो हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण में वर्णित भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन कीजिए। हम इनकी अष्टमूर्तियों का वर्णन देख लेते हैं। जो मूर्ति ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि अथवा रचना अर्थात जलमयी मूर्ति जो विधि पूर्वक हवन किए गए हवि अर्थात हवन सामग्री को वहन करती हैं देवताओं के पास ले जाती हैं। अग्नि रूपा मूर्ति जो हवन करने वाली है अर्थात यजमान रूपा मूर्ति जो दोनों समय दिन रात का विभाजन करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियां। और जो शब्द गुण वाली मूर्ति विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं अथवा आकाश रूपी मूर्तियां
जिसे सभी बीजों की प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी रूपा मूर्ति समस्त प्राणी प्राण वाले हैं, अर्थात वायु रूपा मूर्ति। इस प्रकार इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करते हैं। 8वां सखी शब्द के रूप सिद्ध कीजिए। तो सखी शब्द के रूप सिद्धि इस प्रकार है। जैसे सखी शब्द के अंत में अच इकार को वृद्धि आदेश होकर सखी प्लस औ हुआ है। सखाय प्लस औ में परस्पर वर्ण संयोग हुआ है और सखायु रूप बना है। सखे प्लस उस होकर के वर्ण सम्मेलन हुआ है, जहाँ सखे उस रूप बना हुआ है। सखी उसके अंतिम साकार को रुत विसर्ग होकर सखी रूप सिद्ध हुआ है। संस्कृत के शब्दों की रूप सिद्धि में बिना सूत्र के कोई काम नहीं होता है। हर काम के लिए कोई न कोई सूत्र लगता है। किसी भी सुबंत पद की रूप सिद्धि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शब्द की प्रतिपादक संज्ञा करनी चाहिए। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्व शब्द के सभी व्यक्तियों के रूप लिखिए। और 10वां है राजन शब्द के सभी व्यक्तियों के रूप लिखिए। तो सर्व शब्द के सभी व्यक्तियों के रूप हैं। प्रथमा है सर्वः, सर्वा सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो ये जो रूप हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बिंदी, इसमें 2 बिंदी, इसमें 2 बिंदी, इसके बाद इसमें 2 बिंदी, इसमें 2 बिंदी। तो ये पुल्लिंग के अनुसार रूप चले हैं, तो यहाँ आप देख लेते हैं। अब हम राजन के रूप देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है जिसमें राजन के रूप हैं। तो प्रथमा है राजा, राजनौ राजनः राजनम राजनौ राज्ञः राज्ञः राजाभ्याम राजाभ्य राज्ञे राजाभ्याम राजाभ्यः राज्ञः राजाभ्याम राजाभ्यः राज्ञः राज्ञो राज्ञाम राज्ये राजने राज्यो राजस्व हे राजन हे राजनौ हे रन। ये संबोधन खंडवा किन्हीं 2 गद्यांशों के काव्यात्रण के संदर्भ सहित व्याख्या करनी है हमें। तो 200 शब्दों की शब्द सीमा है। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। तो जैसे परिक्रम बहुते अपि द्वे प्रतिष्ठित कुलस में समुद्र स्नचोर्वी सखी ये बावरी। तो इसका अर्थ भी हमें करना है। और अर्थो ही कन्या पर किया तामक संप्रेस परिगृह। तो जातु मामयम विशद प्रक्रम प्रकामम प्रत्यर्पयतन्य आशा इवांतरामा इवांतरात्मा। इन दोनों का अर्थ हम देख लेते हैं। करना तो एक ही का है। ये जो इसका संदर्भ है, तो प्रस्तुत श्लोक कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से लिया गया है। तो इसमें परिग्रह बहुत है। अभी द्वे प्रतिष्ठे कुलस में समुद्र चोर भी सखी चा ये भी हो रही है। तो बहुत सी स्त्रियां, इसका प्रसंग है तो ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सी स्त्रियों के होते हुए मेरे वंश की प्रतिष्ठा 2 हैं। एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आप दोनों यह सखी। अर्थात राजा के अनंतपुर में बहुत सी रानियां हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर उसका राज्य है। जिस प्रकार पृथ्वी उसके कुल की प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार वह शकुंतला को भी अपने वंश का गौरव का कारण मानता है। विशेष तुल्ययुक्त अलंकार है, संयुक्ति अलंकार है यहाँ। इसी प्रकार से अर्थ हुई कन्या है। तो कालिदास कृत जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके चतुर्थ सर्ग से लिया गया है। तो अर्थो ही कन्या पर की वह कन्या तो परायाधन होती है। तामक संप्रेष परिगृहित, उसे तो पति के घर जाना ही पड़ता है और ये धरोहर उसे उन्हें लौटानी पड़ती है। जा तो मामाय विशद प्रकामा पिरते अर्प्यतन्यास एवांतरात्मा। तो कन्या तो पराया धन होती है। पति के घर भेजकर उनकी धरोहर लौटाने में मेरा मन और अत्यंत निर्मल हो गया है। यह इसका अर्थ है। दूसरा वाला परिहर्तु भवान अपवादम चापुरुषमाश्रम से प्रयोजन नगर परिभावान विमुक्ति न विगम्य मानवस्वनि बसंती। और दूसरा सर्व श्रमो हम्भार प्रशक्त तुम श्रमा तस्मिन सर्वमधीनम यात्राधीनम नराधपी। दोनों का अर्थ देख लेते हैं। यह है परिहर्तु भवन वाला, जिसमें जो प्रसंग है सुनवास दत्ता से लिया गया है। क्या प्रसंग है? तपस्वियों का अपमान न करने के लिए निर्देश दिया गया है। अनुवाद है कि तुम राजा की निंदा को दूर करो, आश्रम वासियों से कठोर वचन नहीं कहने चाहिए,
वे स्वाभिमानी तपस्वी लोग नगरों में होने वाले अपमानों से बचने के लिए जंगल में आकर निवास कर रहे हैं। यहाँ कंचुक संभाषक से कहता, तपस्वी जीवन मन सभी होते हैं, अतः वे सदैव पूज्य होते हैं। पूजनियों का तिरस्कार अनिष्टकारक होता है, अतः इन्हें मत हटाओ, ऐसा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये व्याख्या है। अनुवाद पूछा है तो ये है, और व्याख्या पूछी तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये इसका विशेष है। हम सर्वस्व है हम भार वाला का अनुवाद है। तो अन्वय है, तो देख सकते हैं ये अनुवाद है। निश्चय ही मेरा यह भार विश्राम युक्त है, किंतु उसका परिश्रम तो निरंतर है, क्योंकि राजा जिसके अधीन है सभी कुछ उसके अधीन है। खंडसा है, दीर्घोत्तीय प्रश्न है। इसकी जो शब्द सीमा है 500 शब्दों की शब्द सीमा है, और एक जो प्रश्न है वो 16 अंक का है। 2 प्रश्न करने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, उपमा कालिदास सूक्ति का सुधारण सिद्ध कीजिए, और जो अथवा वाला है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है। इस नाटक का सर्वोत्तम अंक है, सिद्ध कीजिए। तो ये तो हमारी प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम वाला। तो उपमा कालिदास की समीक्षा है, मतलब सीधी बात है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसकी समीक्षा है। तो जैसे चतुर्थ अंक में दिया है वैसा ही इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उपमा कालिदास से। कालिदास की जो उपमाएं अद्भुत हैं, और संपूर्ण साहित्य में उपमा कौशल दर्शनीय है। सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में तो उपमाओं का सौंदर्य दर्शनीय है। महाकवि कालिदास विश्वविख्यात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका शकुंतला निसर्ग कन्या है। नाटक का नामकरण भी उसी के आधार पर किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का शब्द का अर्थ भी है पहचान। नाटक के प्रारंभ में शकुंतला से दुष्यंत की पहचान होती है। यह संबंध बढ़कर गंधर्व विवाह के रूप परिणत हो जाता है। इसकी कहानी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कहानी है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चतुर्थ अंक वाला हमारी प्लेलिस्ट से देख लें। और जो दूसरा है, भास का प्रणीत स्वप्नवास दत्ता नाटक के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। काव्येषु नाटकम रम्यम सोदाहरण सिद्ध कीजिए। तो हम दोनों प्रश्न को बैक टू बैक देख लेते हैं। स्वर्ण वासुदत्ता भास द्वारा रचित जो नाटक है, तो इसका नामकरण। तो स्वप्न वासुदत्ता महाकवि भास के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, इसमें 6 अंक हैं। भास के नाटकों में यह सबसे उत्कृष्ट है। क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरित सागर पर आधारित यह नाटक समग्र संस्कृत वाङ्मय में 10 काव्यों में आदर्श कृति माना जाता है। भास विरचित रूपकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः यह भास की नाट्यकला का चूड़ांत निदर्शन है। यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें प्रतियोगांध्रायण से आगे की कथा का वर्णन है। इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के द्वारा स्वप्न में वासुदत्ता के दर्शन पर आधारित है। स्वप्न वाला दृश्य संस्कृत नाटक साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। यह नाट्य कला की सर्वोत्तम परिणति, वस्तु, नायक एवं रस तीनों ही दृष्टि से उत्तम कोटि के हैं। नाट्य के संविधान, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन तथा रसों का सुंदर सामंजस्य इस नाटक में पूर्ण परिपाक को प्राप्त हुआ है। मानव हृदय में सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव दशाओं का चित्रण किया गया है। इस नाटक में सर्वत्र है। नाटक का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार है। हास्य की भी सुंदर उद्भावना हुई है। इसका कथानक है कि पुरुवंश योद्यनवत राज्य के राजा थे। उनकी राजधानी का नाम कौशाम्बी था। उन्हीं दिनों अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। में प्रद्युत नाम के राजा राज करते थे। महाराज प्रद्युत एक अत्यंत विशाल सैन्य बल के स्वामी थे, इसलिए उन्होंने महासेन के नाम से भी जाना जाता था। महाराज उदयन के पास घोषवती नामक एक दिव्य वीणा थी। उनका वीणा वादन अपूर्व था। एक बार प्रद्युत के आमद सलंकायन ने छल करके उदयन को कैद कर लिया। उदयन की वीणा वादन की ख्याति सुनकर प्रद्युत ने उन्हें अपनी पुत्री वासुदत्ता के लिए वीणा शिक्षक नियुक्त कर दिया। इस दौरान उदयन और वासुदत्ता में मध्य एक दूसरे के प्रति आसक्ति जागृत हो गई। इस उदयन के मंत्री योगांध्रायण उन्हें कैद छुड़ाने के प्रयास में थे। योगांध्रायण के चातुर से उदयन वासुदत्ता को साथ लेकर उज्जैनी से निकल भागने में सफल हो गए, और कौशाम्बी आकर उन्होंने वासुदत्ता से विवाह कर लिया। उदयन वासुदत्ता के प्रेम में इतने खोए रहने लगे कि उन्हें राजकार्य की सुधि नहीं रही। इस स्थिति का लाभ उठाकर आरुणि नामक उनके क्रूर शत्रु ने उनके राज
को उनसे छीन लिया। आरुणि से उदयन के राज को वापस लेने के लिए उनके मंत्री युगांधरायण और रमणवान प्रयत्नशील हो गए, किंतु बिना किसी अन्य राज की सहायता से आरुणि को परास्त नहीं किया जा सकता था। वासुदत्ता के पिता प्रद्युत उदयन से नाराज थे और युगांधरायण को उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं थी। युगांधरायण को ज्योतिषियों के द्वारा पता चलता कि मगध नरेश की बहन पद्मावती का विवाह जिन नरेश से होगा वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे। युगांधरायण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार से पद्मावती का विवाह उदयन से हो जाए तो उदयन को अवश्य उनका वत्स राज अरुणि से वापस मिल जाएगा, साथ ही वे चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाएंगे। युगांधरायण महाराज उदयन के विवाह पद्मावती से करवा देने की अपनी योजना के विषय में वासुदत्ता ने बताया कि पति की मंगल कामना चाहने वाली वासुदत्ता इस विवाह के जरिए राजी हो गई, किंतु युगांधरायण भली भांति जानते थे कि उदयन अपनी पत्नी वासुदत्ता से असीम प्रेम करते हैं और वे अपने दूसरे विवाह के लिए कदापि राजी नहीं होंगे। अतः उन्हें वासुदत्ता और एक अन्य मंत्री रमणवान के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उदयन को राज परिवार तथा विश्वपात्र सहयोगियों के साथ लेकर आखेट के लिए वन में भेज दिया गया, जहाँ वे सभी लोग शिविर में रहने लगे। एक दिन जब उदयन मृगया के लिए गए हुए थे, शिविर में आग लगा दी गई। उदयन के वापस लौटने पर रमणवान ने बताया कि वासुदत्ता शिविर में लगी आग में फंस गई थी और उन्हें बचाने के लिए युगांधरायण वहां घुसे, जहां पर दोनों ही जल मरे थे। उदयन इस समाचार से अत्यंत दुखी हुए, किंतु रमणवान तथा अन्य आमंत्रण में अनेक प्रकार से सांत्वना देकर उन्हें संभाला। इस प्रकार से ये कहानी है। तो इस कहानी में इस नाटक का जो दृश्य उदयन समुद्र किनारे विश्राम करते थे, वे स्वप्न में ही वासुदत्ता हा वासुदत्ता हा वासुदत्ता पुकारते रहते थे। उसी समय अवंतिका वासुदत्ता वहां पहुंच जाती है और वे उन टकते हुए हाथ को बिस्तर पर रख कर निकल जाती है, किंतु उसी समय उदयन की नींद खुल जाती है। वे निश्चय नहीं कर पाते वास्तव में वासुदत्ता को देखा है अथवा स्वप्न में। इसी घटना के कारण नाटक का नाम स्वप्न वासुदत्ता रखा गया। काव्यसु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। तो ये वाला जो अथवा में आया है अथवा में वो वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ से हमें यही है, उसका आंसर आप स्क्रीनशॉट करके लिख लें। ये इसका आंसर है। ये तत्रापि चतुर्थ अंक का है, मतलब सीधे सीधा इसमें चतुर्थ अंक का ही इसमें कहानी लिखनी है। इसमें चतुर्थ अंक की कहानी लिखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसका नोट्स बना लें। तत्व श्लोक चतुष्टयम। वीडियो को रोककर इसको लिख लें। इस तरह की इसका आंसर यहीं खत्म होता है।